पढ़ते हैं आर्टिकल। इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है ना, एक क्लास हो चुका है। ये आपका सेकेंड क्लास है, ये आपका सेकेंड क्लास है, आर्टिकल का सेकेंड क्लास है। बढ़िया से समझिएगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से 5 प्रश्न हर साल आता है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा एक बात, पहले हम पढ़ते हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। बताइए इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता था? ए और एन आता था। कहीं दिक्कत है इसमें? इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता था, ये भी आपको पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका हम सबसे पहले इसका ही देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। चलिए थोड़ा सा बचपन में जाते हैं, चलते हैं बचपन में। लेकिन आपको हो गया बचपन के, है ना। आप बचपन में पढ़े होंगे इंग्लिश में अल्फाबेट कितना होता है? इंग्लिश में कितना अल्फाबेट होता है? कितना होता है बताइए? अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है। जिसमें से एक होता है वोवेल, क्या होता है? वोवेल्स। और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, समझ आता है? कॉन्सोनेंट समझ तो आ गया होगा। यानी कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। दुख दर्द परेशानी इतना गिला शिकवा शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। आप बचपन में पढ़े होंगे, जब आपको मैम पढ़ाई होगी, है ना, तो आप पढ़े होंगे ए ई आई ओ यू। ये क्या होता है? वोवेल होता है। ये तो रटवा ही दिए होंगे वहां पे, है ना। लेकिन अब आप हो गए बचपन का, इसीलिए आप बचपन की चीजों को भूलना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ से नया चीज को ग्रहण करना पड़ता है। और हम यही कहेंगे, जो आप बचपन में पढ़ते हैं, जो चीज आप बचपन में पढ़ते हैं, वो चीज बहुत काम आता है आपकी जिंदगी में, है ना। और क्योंकि अगर आप बचपन में ये सब सारे चीज नहीं पढ़ते, तो आज आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आता, है ना। तो नॉलेज कभी बेकार नहीं होता है, विद्या कभी बेकार नहीं होता है, कहीं न कहीं इसका प्रयोग हो ही जाता है ना। और व्यंजन वर्ण कितना होता है? हाँ, व्यंजन वर्ण क्या क्या होता है? बी से लेकर बी, बी सी डी एफ, है ना, जेड तक। कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी? उतना कितना लिखेंगे क्या? चलिए इतना समझा रहा है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। रिवीजन साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है। चैप्टर समाप्त हो गए, रिवीजन करना है। हम तो ऑब्जेक्टिव आपको लगवाते ही है, ऑब्जेक्टिव लगाना है और बेहतरीन से मेहनत करना है, ताकि नंबर आपका निखरे। जो मैम आपको पढ़ाई होगी, सब सारा चीज तो बड़ा बेहतरीन वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या चीज देखेंगे? अल्फाबेट की पहचान, अल्फाबेट का पहचान, अल्फाबेट का पहचान करना सीखेंगे। अल्फाबेट का क्या करना सीखेंगे? तो पहचान करना सीखेंगे। जैसे किसी भी वर्ड मीनिंग का प्रथम अक्षर का उच्चारण यदि हिंदी वोवेल साउंड स्वर वर्ण से होता है, तो एन का प्रयोग करते हैं। तो आपको हम बता देंगे, फिर से समझ लीजिए। नोट करके यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, नोट करके लिखते हैं। नोट में हम क्या लिखना है? ध्यान दीजिए। किसी भी वर्ड मीनिंग
मीनिंग के, किसी भी वर्ड मीनिंग के उच्चारण करने के बाद, किसी भी वर्ड मीनिंग के उच्चारण करने के बाद यदि स्वर ध्वनि आता है तो आर्टिकल एन का प्रयोग करें। यहां तक कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कह रहे हैं कि किसी भी वर्ड मीनिंग का अगर हम उच्चारण करेंगे, किसी भी वर्ड मीनिंग का जब हम उच्चारण करेंगे, अगर उच्चारण करने के बाद यदि स्वर ध्वनि आता है, जैसे आ, ई, अगर स्वर ध्वनि आता हो तो हम कहेंगे कि उसमें आर्टिकल का प्रयोग कौन सा होगा? तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज आपको भूल जाना है कि ए आई ओ यू होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, ये चीज नहीं होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना आपको यह होगा कि स्वर ध्वनि कितना होता है? 11। जैसे आप देखिएगा, जैसे आप हम लिखते हैं, जैसे किसी भी वर्ड मीनिंग का उच्चारण करने के बाद यदि ओ आता है, ओ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु के बाद आपका होता है ऐ, क्या होता है? ऐ, उसके बाद आओ के बाद आओ के बाद अनुस्वर। कितना है? 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 है ना, 11 हो गया। ये जो 11 स्वर ध्वनि होता है, अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के उच्चारण करने के बाद यदि स्वर ध्वनि आता हो तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा? एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहां तक कहीं दिक्कत समझने में नहीं। जब आपको एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे नोट करके लिखते हैं, नोट करिए, यदि किसी वर्ड मीनिंग के उच्चारण करने के बाद यदि व्यंजन ध्वनि आता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करें। कहीं दिक्कत है? यदि किसी भी वर्ड मीनिंग का उच्चारण करने के बाद यदि व्यंजन ध्वनि आता हो, व्यंजन ध्वनि सुनाई देता हो, तो आप बेहिचक जो है उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिए। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, है ना, ज, झ, इयो, ठीक है, त, ठ, द, ध, न, प, प, म, ये सब क्या है? ये सब व्यंजन ध्वनि। क्या है? व्यंजन ध्वनि है ना। को से लेकर योरो लोगो तालम सुन दंसो दंसो हो अक्षरो ज्ञ। को से को, खो, घो, घो, अंगो, चो, छो, से लेकर ज्ञों तक, जो से ज्ञानी तक, है ना।
कहीं दिक्कत है बोलिए, नहीं दिक्कत तो आगे बढ़ेंगे। चलिए इनफिनिटी यहां तक जाने तक है ना, यहां तक चल जाना है। इतना अगर समझ आ गया है तो आगे हम प्रश्न बताते हैं। इतना समझ आ गया, आगे से एक नोट डाउन करके एक चीज और लिखिएगा। नोट डाउन करके क्या लिखना है कि नोट डाउन करके लिखना है कि अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं दिक्कत, दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां पे अनकाउंटेबल नाउन हो उसके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे जिसे आप गिन नहीं सकते हो उसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। क्या दिक्कत है? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब यही होता है कि जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अब चलिए अब यहां पे आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल के बिना तो हर चीज अधूरा है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं और आपका यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा साथ ही साथ सारा चीज। ठीक, चलिए जितना पढ़ा देंगे उतना का टेस्ट होता चलेगा। पहला प्रश्न है आइस। दूसरा प्रश्न है आइसक्रीम। तीसरा प्रश्न है ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, ए एन का प्रयोग करना है। उसके बाद अगला है यूनिटी। चौथा प्रश्न है एमबीए। पांचवा प्रश्न है फायर। अगला है एयर। सातवां प्रश्न है होनेस्टी। आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवां प्रश्न है यू। और नौवां प्रश्न है, नाइन्थ प्रश्न है आपका ईयर। और दसवां प्रश्न है आपका 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट। 11वां प्रश्न है यूजफुल बुक। यूजफुल बुक। 12वां नंबर प्रश्न है हिस्टोरिकल मूवमेंट। चलिए लगाइए थोड़ा प्रश्न, उसके बाद और देखेंगे। पहला बताइए कि आइसक्रीम के साथ आप आर्टिकल कौन सा प्रयोग कीजिएगा? एक कीजिएगा या तो एन कीजिएगा। आइसक्रीम के साथ एन करेंगे। आइसक्रीम के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप एन कभी नहीं बोलते, है ना? बोलिएगा भैया क्यों? एन तो ही लगना चाहिए। आइसक्रीम, आई ई आ आइसक्रीम आया भैया,
ये तो स्वर ध्वनि भैया, अभी तो बताए स्वर ध्वनि के साथ एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यही बताए थे, लेकिन आपको इडली तो बताए थे। आइसक्रीम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। बर्फ को गिन सकते हैं? बर्फ को गिन सकते हैं आप? तो बर्फ को जब आप नहीं गिन सकते हैं तो आपका काम मजाल है कि आप आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। हाँ, कहीं समझ आ गया? तो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, है ना? क्या करेंगे? नो पचास हो गया। हाँ हाँ, चलिए आगे देखते हैं। सोलह परसेंट। आप बताइए आइसक्रीम के साथ में लगेगा? अच्छा, आइसक्रीम आइस के साथ तो नहीं लगेगा, आइस के साथ तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आइसक्रीम को गिना आइसक्रीम को नहीं, आइस को जो है बर्फ को कभी गिना नहीं जा सकता है, और जिसे नहीं गिना जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और दूसरा आपका है आइसक्रीम, इसके साथ क्या लगाइएगा? हाँ, आइसक्रीम को गिना जा सकता है लेकिन आइस को गिना नहीं जा सकता है। अगर यहाँ पे भी क्रीम को हटा दिया जाए तो इजी नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यह बर्फ हो जाएगा। और क्रीम लगा दे, इसका मतलब आइसक्रीम को गिना जा सकता है। इसमें क्या लगाइएगा? आर्टिकल एन लगाइएगा। कहीं दिक्कत है? बताइए, आगे बढ़ते हैं। ई क्या है? यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। तो इसमें क्या लगाइएगा? कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा? ए। आर्टिकल यूनिटी के साथ आर्टिकल ए, फिर दिमाग नहीं लगाए। यूनिटी मतलब एकता। एकता को कभी गिनना नहीं जा सकता है। एकता जो होता है यह आपका अनकाउंटेबल होता है ना? एकता को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो आर्टिकल। अगला MBA, बताइए इसमें क्या लगेगा? MBA, MBA के साथ तो एन लगेगा, उच्चारण कीजिए। MBA, एम आता है, MBA मतलब एन लगेगा। अगला फायर के साथ क्या लगेगा? नो आर्टिकल। क्या लगेगा? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल किस लगेगा? है तो हाँ, नहीं, इसको दूसरा चीज है, दूसरा चीज है। चलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसके साथ क्या लगेगा? एयर के साथ एयर। इसको हेयर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? एयर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? एयर पढ़ते हैं। क्या लगाइएगा? क्या लगेगा? एयर के साथ क्या लगाइएगा? आर्टिकल कौन सा लगेगा? एयर के साथ आर्टिकल एन नहीं लगेगा। और कंफ्यूजन इस चीज का हो गया कि यहाँ पे दो जो भैया बता दिए, इसके कारण आपको कंफ्यूजन चल रहा है ना? चल रहा है ना? अरे भैया आपको आपके साथ ऐसा प्रश्न आएगा तो बताइए, ठीक है, लेकिन अधिकतर के साथ आपका एन लगाते चलिए, है ना? एयर क्या आता है? एयर आपका क्या है? एयर आपका क्या है? स्वर बनाता है उच्चारण करने के बाद, इसलिए एन लगेगा। उसके बाद ऑनेस्टी के साथ क्या लगेगा? ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी अनकाउंटेबल नाउन होता है, दिखाने की चीज नहीं होता है ना? अनकाउंटेबल नाउन होता है।
नो यूज आर्टिकल। कोई दिक्कत? यू, यू क्या लगेगा इसका साथ नहीं? यू के साथ का कौन सा आर्टिकल लगेगा? यू, यू बताइए। अच्छा आप बेइज्जती करते हैं। अरे यू है ना, यू तो आपका व्यंजन ध्वनि है कि नहीं है? यू आपका व्यंजन ध्वनि है, यू आता है तो व्यंजन ध्वनि के साथ ए लगता है। ईयर, ईयर का साथ क्या लगाइएगा? ईयर, ईयर को इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। ईयर तो क्या व्यंजन ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि के साथ ए लगेगा। चलिए, 1 रुपीज नोट क्या लगेगा? 1 रुपीज नोट क्या लगेगा? इसमें सोचना क्या है? अरे अब 1 पढ़ते ही ना पढ़ते, 1 रुपीज नोट, तो फिर वो है, इसका मतलब ए लगेगा। क्या इसमें सोचना है? यूजफुल बुक क्या लगेगा? हाँ बताइए। अरे यूजफुल इस प्रकार लिखते हैं, यू आया, इसका मतलब आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिएगा। हिस्टोरिकल मूवमेंट क्या लगेगा? हिस्टोरिकल मूवमेंट बताइए। अरे हिस्टोरिकल इस प्रकार नहीं लिखते हैं, हिस्टोरिकल। ही आया, ही, इसका मतलब व्यंजन ध्वनि है, इसका मतलब व्यंजन ध्वनि, ये लगेगा। कहीं दिक्कत है? अगला आवर क्या लगेगा? आवर, आवर आया क्या लगेगा? एल लगेगा। MBA, MBA बताइए क्या लगेगा? MBA, MBA बताइए। सॉरी यहाँ पे लिखिए BA, BA बताइए क्या लगेगा? BA, BA, B आया तो क्या लगेगा? आर्टिकल ए लगेगा। B आया आर्टिकल ए लगेगा, व्यंजन ध्वनि है। टेबल, टेबल क्या लगेगा? ए। तब आप कंफ्यूजन होगा इसमें, बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको उच्चारण करके देख लेना है। अरे कोई ऐसा होता है कि जो कि आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, तो वो अपवाद होता है, उसको देख लिया जाएगा। लेकिन आपके हर एक के साथ तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आपको क्या समझाए थे? आपको हम ये बताए कि जब किसी वर्ड मीनिंग का उच्चारण करने के बाद यदि स्वर्ण ध्वनि आता है, जैसे स्वर्ण ध्वनि मतलब अ, आ, हसई, दीर्घई, हसऊ, दीर्घऊ, ए, औ, अंशुअर, अगर ये सारा चीज आता है, अगर उच्चारण करने के बाद, तो बेहिचक आपको एन लगा देना है, एन लगा देना है। जैसे MBA, एम आया, एम आया, इस प्रकार से एम, तो क्या है? व्यंजन स्वर्ण ध्वनि है, स्वर्ण ध्वनि, इसलिए तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए, इसलिए तो एन लगाए। उसके बाद में बढ़ते हैं व्यंजन ध्वनि। हम ये आपको बताए थे, जब किसी वर्ड मीनिंग का उच्चारण करने के बाद यदि अगर व्यंजन ध्वनि आता हो, तो हम बेहिचक क्या करेंगे? तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे, जैसे कहाँ पे है, कहीं पे देख लीजिए, वो कहाँ पे, हाँ, जैसे यहाँ पे ईयर है, ईयर इस प्रकार है। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा बोलना है, उसको बोलने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या लगेगा। ईयर, ई आया, ईयर आया, इसलिए यहाँ पे क्या व्यंजन ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि के साथ क्या लगता है? ए लगता है। यू किस प्रकार लिखते हैं? इस प्रकार से यू लिखते हैं, इसलिए क्या लगाएंगे? इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। अब इतना ही।